यस ठीक सर। है, तो आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पहले थोड़ा सा एक आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हाँ सर। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? यस सर, प्राइम एक नंबर्स मल्टीप्लाई के मतलब कितने सारे? 1 से और उस नंबर से दोनों से ही डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, और कोई भी बताओ। ऋतुजा का ठीक था, और कोई भी बताओ। मनोज, शुभम। सर जिसको मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उस नंबर के कितने सारे डिवाइड हो सकते हैं, कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो? तो बेसिकली हम लोग एक नंबर को प्राइम नंबर कब बोलते हैं? जब वो नंबर को सिर्फ वो नंबर डिवाइड कर सकता है और वो 1 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना वन आएगा थ्री हमारा? टू 1 2 3 और हाँ, 6। 1 2 3 6, उसके क्या कहते हैं, 1 और 6 के अलावा कितने डिवाइजर्स हो गए? 2 डिवाइजर्स हो गए। या ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग 7 के बाद वन बात बात करें तो टू टू 7। सर 2 इज ऑल्सो आई थिंक। सर सिर्फ 2 होंगे 1 और 7। हाँ, तो किसी भी नंबर के अगर वो खुद डिवाइजर है और 1 डिवाइजर है और इसके अलावा और कोई भी डिवाइजर नहीं है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्राइम नंबर का हम लोग ने डेफिनेशन क्या जाना? एक सेकंड। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड itself। ठीक है ऋतुजा? यस सर। यस, ठीक है। तो अब तो हम लोग, अच्छा, तो आपको पता है मैथ्स, ठीक है, तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है? यस ऋतुजा सर, आप बता जो दो, मतलब डिविजिबल का मतलब क्या होता है? हम लोग कब बोलते हैं सर कि ये नंबर इससे डिविजिबल है? सर मैं बताऊं। हम्म, बताओ। सर डिजेबिलिटी वो होता है मतलब वो नंबर किस 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 टेबल से डिविजिबल है, मतलब उसको सम करके या फिर डिवाइड करके, मतलब 2 का है तो 2 के लास्ट में 2 4 6 ऐसे आया तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 का है तो तीनों को प्लस कर कर वो टेबल में है तो वो डिविजिबल है, मतलब उस हम्म वो सबको सम करके डिविजिबल। वैसा कहता है। नहीं तो सिंपली अगर समझना हो कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है, तो हम लोग डिविजिबल का मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर किसी नंबर को किसी और नंबर से हम लोग डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 6 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या कहते हैं, ये कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा ऋतुजा? क्या हेलो। सर? हेलो। 6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? सर रिमाइंडर 0 आएगा एंड उसका क्वेश्चन। डिवाइडर क्वेश्चन। क्वोशंट 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को डिविजिबल जानने के लिए क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है। डिविजिबल मतलब क्या है, एक नंबर कब डिविजिबल होता है किसी नंबर से, और वो नंबर को हम लोग और एक नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 3 से डिविजिबल होता है क्या? नो सर। मनोज तुम बताओ, 7 3 से डिविजिबल होता है? नो सर। क्यों नहीं होता? फुल्ली डिवाइडेड नहीं होता, पॉइंट में आएगा आंसर। पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाले को हम लोग डिविजिबल नहीं बोलते। तो जिसका 0 आ रहा है डिवाइड करने से तभी वो क्या कहते हैं, ये होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग तो ठीक है, तो हम लोग ने इतना समझ लिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि एक नंबर जिसका वो खुद क्या कहते हैं, वो खुद डिविज क्या कहते हैं उसे, डिवाइजर होता है और 1 डिवाइजर होता है उसका। ठीक है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं। ठीक है, वो डिविजिबल सिर्फ 2 ही नंबर से होता है, एक खुद से और एक 1 से। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को और एक नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये भी हम लोग ने समझ लिया। तो अभी एक बार हम लोग एक छोटा सा पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं।
डिविजिबल देखने के लिए कि कैसे डिवाइडिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं नंबर 1। इनपुट कैसे लिया जाता है मनोज बताना, इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग? INT सर, फिर ब्रैकेट, फिर जो नंबर है हमारा वो। आ, ये ठीक कह रहे हैं शुभम, ऋतुजा, सर आप मैं एग्री? बताऊँ नो गलत है सर, सर? ठीक है, तो नो एक सर, बार शुभम का बताने दो। शुभम बताओ input फिर कैसे। input there will be ठीक written है, input and there will be one more bracket. ठीक है, सही है। और यूजर को भी बता देते हैं किस चीज का हम लोग मांग रहे हैं उसको इनपुट, ठीक है। एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे करके मांग लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और एक बना लेते हैं नंबर 2 और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर दी सेकेंड नंबर, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, कि प्रिंट, ठीक है, मैं ये बताऊंगा ये क्या होता है, नंबर 1 मॉड नंबर 2, ठीक है। तो ये मॉड का सिंबल का मॉड सिंबल का मतलब क्या होता है? मॉड बेसिकली बोलता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से, जब फर्स्ट नंबर को हम लोग दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो मॉड से हम लोग को क्या मिलता है बेसिकली ऋतुजा, क्या मिलेगा? तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 और 5 रखेंगे तो हमें मॉड से क्या मिलना चाहिए ऋतुजा? रिमाइंडर हाँ, तो वो कितना होगा अगर यहाँ पे मैं 10 और 5 दूं तो? 2 आएगा सर। वो नहीं सर, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर 0 वो क्वोशिएंट होता है जो तुमने बोला, ठीक है। हाँ। सिमिलरली अगर मैं 7 और 3 दूं यहाँ पे तो मनोज कितना आएगा? यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 तो कितना आएगा? सर वो आएगा हम्म, आप बताओगे शुभम, यहाँ पे अगर मैं 7 रखूँ और यहाँ पे 3 रखूँ तो कितना आएगा मेरे को रिमाइंडर? सर वहां पे कहाँ पे 7 सर? मैंने यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, तो नंबर 1 होगा हमारा 7, नंबर 2 होगा हमारा 3। तो ये क्या देता है? ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? सर 1। 1। मनोज आपका आपका आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? सर क्योंकि सर अब डिवीजन में मतलब उस साइड मतलब होता है डिविडेंड और वो साइड डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर अगर इधर होगा तो फिर वो उधर डेसिमल में आएगा, अगर इधर हुआ तो फिर रिमाइंडर बना जाएगा। तो बेसिकली हमारा वैसे ही तुमने जैसे सीखा है हम लोग ने भी, सबने भी वैसे ही सीखा है। एक सेकंड, मैंने ये कभी यूज, तो हम लोग ऐसे करते थे। तो यहाँ पे अगर 7 है, ठीक है, तो इसे हम लोग 3 देते थे, तो 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस करते थे और बचता था हमारा रिमाइंडर कितना? 1, राइट? या ऐसे ही होगा, यस सर, ऐसे ही होगा यस सर। ऋतुजा। हाँ सर, मनोज, ऐसे ही होगा। मनोज आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। कोई इशू हो रहा है तो बताओ, कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो बताओ, कोई इशू नहीं है। ये समझ में आ रहा है, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो और एक बार मनोज बताएगा इस पर। मनोज, यहाँ पे अगर मैं 10 रखूं और यहाँ पे 3 रखूं तो कितना आना चाहिए रिमाइंडर? 1 सर। 10 को अगर हम, ठीक है, करेक्ट है। तो ये चीज हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर कुछ बताओ, शुभम आप बताओ फर्स्ट नंबर। सर फर्स्ट नंबर 11। 11। सेकंड नंबर भी आप ही बता दो। 2 2। 2। तो आंसर कितना आना चाहिए ऋतुजा? 1 सर। तो आंसर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि पता चल जाए हम लोग को। और ये नंबर में है इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये पता है, राइट? आपको भी ऋतुजा, शुभम, मनोज, पता है, राइट? हाँ सर, पता है। यस रिमाइंडर इज, तो आप इस बार बता दो ऋतुजा क्या क्या नंबर लें हम लोग? सर 10, 10,
और 4। 4 कितना आना चाहिए आंसर? सर 2। 2। रिमाइंडर इज 2। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने ये समझ लिया कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, और रिमाइंडर का हम लोग को पता चल गया, तो अब हम प्राइम नंबर्स भी जान पाएंगे, राइट? कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। तो जो नंबर 0 देगा हम लोग को रिमाइंडर और बाकी सारे नंबर से, तो वो प्राइम नंबर होगा, राइट? ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। तो एक नंबर पहले हम लोग ले लेते हैं यूजर से, ऐसे ले लेते हैं, एंटर ए नंबर। ठीक है, और हम्म, हम्म, और एक चीज है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग लूप से भी कर सकते हैं, और एक सिंपल भी चीज है, पहले हम लोग लूप से कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। फॉर का किसको पता है सिंटैक्स कैसे होता है, कैसे हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं? आपको पता है ऋतुजा, याद है? हाँ सर याद है। कैसे करते हैं? सर फॉर के बाद में कुलम कुलम दीजिए। फॉर के बाद में कॉलन देते हैं, या फॉर इन रेंज करके करते हैं? सर हाँ राइट सर फॉर इन रेंज। हाँ सर ये सही सही है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, नंबर फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, अगर आपको पता नहीं ये क्या हो रहा है, एक्स इन रेंज क्यों लिया है मैंने, तो मैं आपको बता दूंगा इसके बाद, कोई नहीं। नंबर मॉड एक्स, ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा इस नंबर से, मतलब अगर हमारा नंबर है, अगर हमारा नंबर है सपोज 7, ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 1 से 7 तक चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या चेक लगाना पड़ेगा कि 1 से लेकर 7 तक कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे 7 डिविजिबल हो, ठीक है। अगर 1 से 7 तक कोई भी ऐसा नंबर है कि 7 डिविजिबल हो रहा है जिससे, तो ये नंबर क्या है, ये नॉन, क्या कहते हैं, नॉन प्राइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या जाना, डिविजिबल का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को किसी और नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर मिलता है हम लोग को। तो अगर समझ लो 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, तो समथिंग पॉइंट पॉइंट पे नंबर आएगा, तो वो 0 होगा क्या? बताओ मनोज। मनोज, नो सर। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, फ्लैग इसे फॉल्स कर देते हैं। बेसिकली आप लोग को
यहाँ तक ही देखिए, ऊपर तक देखिए, ठीक है। तो ऋतुजा अब बताओ, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर 7 है हमारा नंबर और 1 से लेकर 7 के अंदर तक 1 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, 7 को कंसीडर कर नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर में कोई ऐसा नंबर होगा क्या जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा 7 का? नहीं सर। सर है अगर सर। है ऐसा कोई नंबर है? नहीं सर, 0 तो नहीं आएगा। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई ऐसा नंबर मिले जिससे हम लोग 7 डिवाइड करें तो वो 0 आएगा 1 से लेकर 7 के बीच में, राइट? हम नहीं लोग सर। नहीं तो देख लेते हैं। अगर हम लोग, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ ताकि हम लोग को इजी हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 3.5, ठीक है। सॉरी, मतलब इससे नहीं हुआ, ठीक है। कैलकुलेटर में दिया रहता है मॉड 7 मॉड 2 कितना आएगा? 7 मॉड, ये कैलकुलेटर में मॉड आई गेस सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। हम लोग सिंपली समझते हैं, अगर 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1, ठीक है। हाँ सर। ठीक है मनोज, शुभम, सही है। यस 7 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तब भी 1 आएगा, हाँ सर। राइट? कितना आएगा? 5 आएगा। नहीं सर। हाँ, ठीक है। और 7 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा ऋतुजा? सर 3 आएगा सर। 3 आएगा। 7 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 7 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। तो ऐसा कोई भी केस नहीं है कि 1 से लेकर 7 के बीच में कोई ऐसा नंबर मिला जिसने 7 को 0 से ही डिवाइड कर दिया, सॉरी 7 को डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आया, ऐसा कोई नंबर मिला क्या? नहीं मिला, राइट? सर। 7 ठीक है। तो है, मतलब 7 1 हाँ, 7 जो 7। मतलब क्या है? मैंने बोला ना कि 1 और 7 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, 1 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है। ओके। मतलब उसका मतलब क्या होगा? कौन से नंबर रहेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं ये नंबर। रहेगा या 7 नहीं रहेगा, 7 1 और 7 नहीं रहेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग 5 को कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक, उसका मतलब कौन कौन से नंबर होंगे ऋतुजा? 2 3 एंड 4। 2, 3, 4, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि 2 से स्टार्ट करो और नंबर तक जाओ, ठीक है। नंबर कितना है हमारा? 7 है, एक बार के लिए कंसिडर करते हैं। 2 से लेकर जाओ और 7 तक जाओ, 2 से स्टार्ट करो 7 तक जाओ, और अगर नंबर किसी भी और एक नंबर से, मतलब 2 से नहीं तो 3 से नहीं तो 4 से नहीं तो 5 से 6 से, अगर किसी से भी अगर डिवाइड होने के बाद आंसर 0 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये फ्लैग को फॉल्स कर दो। ये एक बुलियन है, बुलियन के कितने वैल्यूज होंगे ऋतुजा? 200। 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या कहा कि ट्रू है फ्लैग, लेकिन अगर इसका कोई भी रिमाइंडर निकल गया ये इतने नंबर से, 7 का इतने नंबर से, 5 का इतने नंबर से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर ये सर। फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये प्राइम नंबर है? नहीं सर। प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने यही पूछा है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये नंबर प्राइम है, अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये क्या कहते हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में आएगा। एल्स का मतलब क्या है? नॉट प्राइम, ठीक है।